गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस टाइम वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम P&L सस्पेंस डेथ ऑफ द पार्टनर में कैसे बनाते हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि हम कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं और उसमें इसके अंदर किस तरह से चेंजेस आते हैं एज कंपैरिजन टू एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। ठीक है, करें स्टार्ट इसका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है सुधा, रहीम एंड कार्तिक 3 पार्टनर्स है। रेशियो है आपके पास 3:3:4। कौन कौन पार्टनर्स है? सुधा, रहीम और कार्तिक। रेशियो गिवन है आपके पास 3:3:4। आप डाइड कौन हो रहा है? सुधा हो रही है डाइड। ठीक है, उसके बाद है आपके पास गुडविल दे रखी है फर्म की ऑफ द वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। आपको लास्ट 3 साल के एवरेज प्रॉफिट गिवन है, उसको 2 years परचेज गिवन है, उसके बेस पे में गुडविल निकालनी है। आपको सुधा का शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन है जिसके अंदर सेल्स दे रखी है आपको लास्ट ईयर की 4 लाख रुपए और प्रॉफिट दे रखा है लास्ट ईयर का 1 लाख रुपए। और इस साल का जो उसकी सेल्स दे रखी है मतलब 1 अप्रैल से 30 जून तक की वो दे रखी है आपको 1,50,000 रुपए। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 6%। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 42,000 एंड प्रिपेयर करना है आपको सुधास कैपिटल अकाउंट। आपको ओनली कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट या बैलेंस शीट वगैरह कुछ भी प्रिपेयर नहीं करनी। ठीक है, तो पहले हम क्या बनाते हैं, सुधास कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे ओनली एक ही पार्टनर का बनाना है, सुधास कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट डेबिट। सबसे पहले क्या होता है हमेशा बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। इसके अंदर जो सुधा की कैपिटल है कितनी है 60,000, वो डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपको दे रखा जनरल रिजर्व 10,000 का, वो ट्रांसफर करेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना है आपको जनरल रिजर्व दे रखा है आपको 10,000। हमें किसका निकालना? ओनली सुधा का। क्या है शेयर 3/10 है, कितना हो जाएगा 3,000। ठीक है, ओके। हमें गिवन है वो गुडविल निकालनी है, हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है। गुडविल का ट्रीटमेंट सीखते हैं। हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है 42,000 एंड 2 years हमें क्या गिवन है परचेज। कैसे निकालते हो? एवरेज प्रॉफिट इनटू में परचेज ईयर्स। कितना है एवरेज प्रॉफिट 42,000, परचेज कितना है 2, कितना हो जाएगा 84,000। ये किसका है? ये फर्म के निकली है। हमें किसकी चाहिए? सुधास की गुडविल चाहिए। ठीक है, 84,000। कितना शेयर है उसका 3/10 है, कितना आ जाएगा 25,200 आ जाएगा। इस 25,200 किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हमेशा हम गेनिंग रेशियो में। कुछ ना कहने पे क्या मान लेंगे 3:4 या पे क्या है गेनिंग रेशियो। और एंट्री क्या बनती है? कंटिन्यू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू डेथ ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन कंटिन्यू? आर के है तो क्या करेंगे आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। एस में कितना आएगा 25,200
और इसको डिस्ट्रीब्यूट करो 3:4 में, कितना आएगा 10,800 और इधर आएगा आपका 14,400। अब करो इसकी एंट्री। जो डेबिट में वो कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में, क्या करके, बाय आर्स कैपिटल अकाउंट और बाय केस कैपिटल अकाउंट। आर में कितना 10,800 और केस में कितना 14,400। ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट किस में जाती है, हमेशा एस वाले कॉलम में जाती थी, और ये जो एस कैपिटल अकाउंट है क्या डेबिट में, तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट के अंदर। अमाउंट कहाँ पे जाएगी, आर और के में। आर और के का हम बता नहीं रहे ना अकाउंट आर और के का, तो क्या करेंगे, उसकी हम एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना दे रखा है 6%। कितनी थी कैपिटल, 60,000 थी। 60,000 का 6% और कुछ ना कहने पे क्या मानते हैं, 6 मंथ लेते हैं, कितना हो जाएगा 900 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, 60,000 का 6% और 6 मंथ। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अब बताओ और क्या रह गया, 3 मंथ आएगा मेरे हिसाब से यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 3 मंथ्स आएगा। डैड उसकी उम्र कब रहा था, 30 जून को मर रहा था वो, यहाँ पे 3 आएगा, तो 9 मंथ 900 आ जाएगा। ठीक है, ये किसका ट्रीटमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। उसके बाद अब और बताओ और क्या रह गया, हमारा रह गया अब जो आपको शेयर निकालना है प्रॉफिट या लॉस उसका सुधा का, वो रह गया। कर दो, ये अब नोट हो गया ना यहाँ तक आप लोगों का। हम पहले क्या निकालेंगे, हम रेशो निकालेंगे, क्योंकि इसमें सेल्स गिवन है। रेशो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स। ठीक है, कैसे रेशो निकलती है आपकी, जो प्रॉफिट है और जो सेल्स है दोनों कौन से लेंगे, हम लास्ट ईयर वाली लेंगे, इनटू में कर दो 100। प्रॉफिट तो था आपका 1 लाख, सेल्स थी आपकी लास्ट ईयर की 4 लाख, इनटू में 100 कितना आएगा 25% आएगा। ठीक है, अब निकाल लो प्रॉफिट कौन सा, करंट वाला। प्रॉफिट जो करंट ईयर का कितना है 1,50,000, इसका निकालोगे आप 25%, कितना आएगा आपका, ये आएगा 37,500। अब निकालो शेयर प्रॉफिट में, 37,500 का कितने मंथ के लिए है भाई, सॉरी शेयर कितना है 3/10, कितना हो जाएगा 11,250 और यहाँ पे आ जाएगा बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 11,250। अब इसने कहा था जो पहले आपने लोन ले रखा है वो लोन यहां से क्लियर करेंगे पहले हम, तो 2 सुधार लोन अकाउंट 10,000 का, और जो बैलेंस बचा वो कहां पे जाएगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट में। कितना बैलेंस आ रहा आपका 90,350 मीन्स 1,350 और 1,350। ठीक है, देखो इसमें क्या था, कुछ सिंपल है, आपको बैलेंस ब्रो डाउन करना है, सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाओ किसका, जो मर रहा है उसका, फिर जनरल रिजर्व भी सिर्फ उसका निकालोगे,
आपको गुडविल की एंट्री पता है, आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन था, आपको 2 years परचेज गिवन था। कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना है आपकी आ गई थी वहां पे 84,000। वो किसकी थी? फर्म की। हमें किसकी चाहिए? सुधास की। सुधास की कैसे निकलेगी? सो शेयर से मल्टीप्लाई करके। कितना शेयर था? 3/10 था, वहां से निकल गया आपकी। फिर एंट्री क्या बनती है? कंटिन्यू पार्टनर्स टू डेथ ऑफ द पार्टनर। कंटिन्यू कौन कौन से थे? आर और के। डेथ किसकी हो रही थी? एस की। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? हमेशा गेनिंग रेशो में। वो निकाल दिया हमने, यहाँ पे हमने एंट्री पास कर दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% था। कितनी कैपिटल थी? 60,000 का 6%। और कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। 3 महीने कैसे आया? कि वो 30 जून को मर रहा है, तो मीन्स 1 अप्रैल से 30 जून तक के कितने महीने होंगे? 3 मंथ। वहां से निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर आपको निकलता है प्रॉफिट। प्रॉफिट किसके बेस पे? सेल्स के बेस पे। सेल्स के बेस पे प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट लास्ट ईयर का अपॉन में सेल्स लास्ट ईयर के इंटू में 100। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। सेल्स कितनी है? 4 लाख। इंटू में 100 कितना आएगा? 25%। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आ रहा है, जब तक वो मरा नहीं था, उस साल में कितना प्रॉफिट आया? 1,50,000। कितना शेयर है उसका? 25%। कितना आया? 37,500। शेयर कितने का था? 3/10। कितना आया? 11,250। वो कहाँ पे करेंगे? बाय P&L सस्पेंस अकाउंट में 11,250। ठीक है। फिर एक सुधार का लोन अकाउंट था, वो क्लियर करेंगे। टू सुधार लोन अकाउंट 10,000। जो बैलेंस बचा कहाँ पे जाएगा? डेथ के टाइम पे जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसका बैलेंस हमेशा एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर जाता है। तो टू एग्जीक्यूटर अकाउंट 90,350। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एडमिशन में सिंपल बैलेंस ब्रो डाउन करते हो और रिटायरमेंट में हमेशा लोन अकाउंट में जाता है और डेथ में हमेशा एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर जाता है। बस ये ध्यान रखना आप लोगों को। और ट्रीटमेंट लगभग सेम है, बस इसमें एक शेयर और निकलता है जो P&L सस्पेंस की आपकी एंट्री होती है। ठीक है, और कुछ भी नहीं था। अगर फिर भी कुछ दिक्कत है, आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।